अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, हँसते मुस्कुराते होंगे और अपनी बेहतरीन और अच्छी लाइफ़ जी रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे। आप सबका रमज़ान भी बड़ा अच्छा अच्छा जा रहा होगा। तो शुरू में जो है ना सबसे पहले मेरे बारे में आप सबको पता होगा, मेरा नाम अली ज़ैन है और मैं चुनियोट पाकिस्तान पंजाब से हूँ। इस वक़्त यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी प्रोफ़ाइल जाके देख सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उससे पहले आप सबसे आई एम सो सॉरी। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसकी काफ़ी जो है वजह थी। आज नहीं बताऊंगा क्योंकि आज टॉपिक कुछ और है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मुझे यूके के अंदर आए हुए 1 साल हो चुका है। तो आज मैं आपको अपना 1 साल का बिल्कुल ट्रूली एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते मुझे, जो जानते हैं उनको तो पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो अपना रियल एक्सपीरियंसेस होता है वो आप लोगों को बताता हूँ। उसमें कोई कूर की कहानी नहीं होती क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब के पैसे से कोई कोई वो नहीं है, लालच नहीं है। मुझे आप सब्सक्राइब करो उसका कोई लालच नहीं है, लाइक करो, कमेंट करो, कोई लालच नहीं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि जो एक्सपीरियंसेस है जो मैंने किए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे दोस्तों के हैं, उन सब को रिला मिला के आप सब लोगों के सामने पेश करूं। आप में से बहुत से लोग जो के आ गए हैं, कुछ आना चाहते हैं, कुछ आने वाले हैं, तो उन सब लोगों के लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो है मैं शूट करता रहता हूं। तो आज मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं, कोई कूड़ की कहानी नहीं है। तो बात स्टार्ट होती है जब मैं यूके आया था। अब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा अपनी यूके की स्टोरी के हवाले से, लेकिन आज की वीडियो जो वो 1 साल के एक्सपीरियंस के हवाले से है। यकीन मानो अगर वाकई यूके आप आना चाहते हो और आप लोगों को इस चीज की परेशानी है, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, वीडियो काफी लंबी होगी, आप लोगों ने जरूर देखनी है। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग यूके आने वाले हो तो आप लोगों को काफी परेशानी है कि यूके जाए तो 1 साल में कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, वो एक अलग चीज है। 1 साल में हम कितना अर्न करेंगे, क्या क्या चीज कवर हो सकती है, हमें क्या एक्सपेंसिव हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है और क्या हमें बेनिफिट हो सकते हैं। बहुत से लोग परेशानी और जो है डिसएडवांटेज की बात करते हैं लेकिन बेनिफिट की बात नहीं करते। मैं डिसएडवांटेज एडवांटेज और एडवांटेज दोनों की बात करूंगा, दोनों को कंपैरिजन लेके चलूंगा कि ना आप लोगों ने मुझे कुछ देना है ना मैं आप लोगों को कुछ दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको बता सकता हूँ, उसमें काफी चीजें आपके लिए जो है वो काम की हो सकती है। तो ये वीडियो ट्रूली एक्सपीरियंस पे जो है वो बेस होने वाली, लंबी हो सकती है लेकिन मेरा आप लोगों को 100% ये दावा है। इसको देखने के बाद आपके जो है वो डाउट यूके स्टडी के वाले से, इंटरनेशनल स्टूडेंट के वाले से, आप लोग इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी उर्दू समझी जानी जाती किसी भी कंट्री में ये वीडियो मेरी देखी जा रही है, तो आप सब के लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि आप लोग यूके आने वाले हो तो आपको काफी परेशानी हो सकती है, पता नहीं क्या होगा वहां पे, हमें हमारे फीस मैनेज होगी, हमारे अखराजात मैनेज होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खुद के अपने एक्सपेंस उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, तो ऐसी बहुत सी परेशानी होती है। तो ये सारी वीडियो उसी पे रहने वाली है। तो इंट्रो काफी अच्छा हो चुका होगा, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब यूके आया था, आज से 1 साल पहले मैं आया था, 16 मार्च 2024 को मैं लैंड हुआ था यूके के अंदर। मेरे जो कजन हैं वो मुझे लेने आए थे। दिलावर भाई, थैंक यू सो मच, आपको मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि यूके के अंदर कहा जाता है दो बंदे को कभी मत भूलो। एक वो बंदा जो मुश्किल वक्त में आपके काम आया हो, और दूसरा वो बंदा जो एयरपोर्ट पे आपको लेने आया हो, और तीसरा वो बंदा जिसने आपको अकोमोडेशन लेके दी हो। ये तीनों बंदे जो हैं ये बड़े काम के होते हैं, इनको कभी मत भूलें। तो दिलावर भाई, थैंक यू सो मच, आप मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे और मैं दिलावर भाई के साथ गया था उनके घर क्वांट्री में। तो मैं 2-3 दिन वहां पर रहा। वहां रहने के बाद जो है ना मुझे पता चला कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वहां से बहुत दूर थी। मेरी यूनिवर्सिटी थी बैंगोर यूनिवर्सिटी है, वेल्स के अंदर है, नॉर्थ वेल्स में यूनिवर्सिटी है, पहाड़ों पे, समंदर पे है, मतलब बहुत ही खूबसूरत वो एरिया है जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मैं वहां से, अगर मैं यूनिवर्सिटी, मुझे था प्लान था कि मैं कजन के पास रहता, वही रहता क्योंकि मेरी अकोमोडेशन बुक नहीं हुई थी। मैं उसके घर रहने वाला था और वही से यूनिवर्सिटी जाने वाला था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी यूनिवर्सिटी जो बहुत दूर है, और मजे की बात बताऊं, जब मैं वहां से पहले दिन यूनिवर्सिटी जा रहा था तो पता है मेरी मुझे ट्रेन की कितनी टिकट मिली? 50 पाउंड की। यकीन माने 50 पाउंड अच्छे खासे होते हैं, एक दिन की कमाई है यूके के अंदर बहुत मेहनत करने के बाद। तो पहली टिकट जो मैं क्वांट्री से यूनिवर्सिटी गया था वो 50 पाउंड थे, बहुत ज्यादा रकम है। तो उस वक्त जब
पाकिस्तान से नया-नया आया होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे पाकिस्तान से लेके आता है, पाउंड्स होते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं 50 पाउंड की टिकट लेके जाऊँ तो वो क्या बोलता है ना, दिल खून के आँसू रोने वाली बात होगी। तो उस वक़्त 50 पाउंड की टिकट लेके पहले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया था, वो अलग स्टोरी मैं बताता हूँ। तो तो वो मैं जो क्वांट्री था, क्वांट्री से यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई अहमद भाई से, मेरे जानी जिगर जिनके साथ मैं अभी तक 1 साल से रह रहा हूँ। यार द वर्ल्ड इज़ बेस्ट बडी है मेरा यार, मतलब उसके साथ बहुत ईज़िली मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी भी पूरी गुज़र सकती है। मतलब एक मज़े की बात बताऊँ, अगर हमारे इस्लाम में मियाँ और बेगम की शादी का मतलब वो कांसेप्ट ना होता, अगर बंदे के साथ इस्लाम में जायज़ होता तो मैं इस बंदे से शादी कर लेता क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल हूँ उसके साथ। तो अहमद भाई मिले और उसके बाद मुझे जो है ना वो वहाँ पे हसन भाई मिले, उनसे मुलाकात हुई। पहले दिन तो यूनिवर्सिटी बहुत परेशानियाँ थी, क्या करना है, कैसे करना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सारे एक जैसे होते हैं। तो वो मैं स्टोरी नहीं बताने वाला। उसमें जो पहले दिन यूनिवर्सिटी गया अपनी, जब सारे अपने जाके वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, वहाँ पे मैंने अपनी जो है ना वो फाइल की, उसके बाद मैंने बीआरपी कार्ड लिया। बीआरपी कार्ड जो है ना यूनिवर्सिटी कार्ड मिल गया था, बीआरपी कार्ड मुझे नहीं मिला। फिर वहीं से मैं अपनी जो वापस आया कंट्री, लेकिन वहाँ आने के बाद परेशान था क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं जा सकता था। तो फिर मेरी अहमद भाई से राब्ता हुआ। अहमद ने बोला कि यार प्रॉब्लम ये भी था कि मैनचेस्टर के वहाँ बैंगर के अंदर जो है वो अकोमोडेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे एक वो सारा टूरिस्ट स्पॉट था, अगर मिलती भी थी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती थी। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ जॉब का कोई सीन है नहीं। अगर अभी भी कोई बैंगर यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है तो भाई मैं बता दूं, वहाँ जो है ना वो जॉब जो है बड़ी दूर दूर जाके मिलती है, बैंगर में आसपास जॉब है नहीं। तो काफी परेशानी हुई। अहमद को मैंने बताया कि यार क्या करें। अहमद ने बोला कि सारी दुनिया मैनचेस्टर रह रही है, हम भी मैनचेस्टर रहते हैं। तो फिर 1 वीक के बाद जो अहमद भाई ने दोबारा मुझे कॉल की कि मैनचेस्टर के अंदर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, वहां पे मैंने अकोमोडेशन ढूंढ ली है। बोल्टन उस टाउन का नाम है, सबसे बड़ा यूके का सबसे बड़ा टाउन है जिसमें मैं रहता हूँ, बोल्टन टाउन। तो फिर मैं वहां से जो है ना वो क्वांट्री से मूव हुआ, अहमद भाई के पास बोल्टन आ गया और फिर से वही से हमारी जो जिंदगी वो आगे स्टार्ट होना शुरू हो गई। अहमद भाई काफी शुरू में परेशान थे, क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन मैं सारी जिंदगी बाहर रहा था, मुझे इतनी कोई परेशानी थी नहीं, क्योंकि बंदा सारी जिंदगी बाहर ही रहा, उसको क्या परेशानी हो सकती है। तो फिर मैं अहमद भाई के पास जो हम दोनों ने मिलकर जॉब ढूंढनी स्टार्ट की। और यकीन माने, जब हम लोग यहाँ से निकलते थे, मतलब पहले दिन हम लोग जॉब ढूंढने के लिए निकले, पैदल चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, हमें नहीं याद हम कितना पैदल चले। सुबह निकले थे, शाम को वापस आए, हमें कोई जॉब नहीं मिली। दूसरे दिन फिर हम लोग गए जॉब में ढूंढने गए, हमें कोई जॉब नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि काफी स्टूडेंट भी आ चुके थे और उस वक्त मेरे ख्याल से रमजान चल रहा था। और रमजान में, ये पिछले साल की बात है, उस वक्त भी रमजान था, 17 मतलब 20-25 मार्च की बात है। तो उस वक्त रमजान चल रहा होता था। और क्योंकि जो रेस्टोरेंट थे, क्योंकि ये सारा मुस्लिम टाउन है, यहाँ टोटली मुस्लिम कम्युनिटी होती है, थोड़े बहुत गोरे वगैरह है लेकिन वो भी एशियन जैसे ही है, रले मिले ही हैं। तो वो उस वक्त जॉब बहुत कम होती थी। तो 1 वीक हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की। हम लोग सुबह जो निकलते थे रोजा रख के, और हम लोग जो थे ना वो सारा दिन ढूंढ ढूंढ के पैदल चल चल के, यार क्या बताएं, बहुत मुश्किल थी, बहुत परेशानी थी। घंटों घंटों हम लोग पैदल चलते थे, और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जब हम लोग वापस आते थे, वापस आने के बाद जब अपने शूज उतारते थे तो यकीन मानो उस पे छाले बने हुए होते थे, इतने ज्यादा। क्योंकि जब जब इतना पैदल नहीं चले, एक जब इतना एकदम से पैदल चलना, सुबह के शाम तक नॉन स्टॉप रोजे के साथ हम लोग पैदल चलते थे, तो बहुत ज्यादा हिम्मत टूटती थी, परेशानी भी होती थी, लेकिन मोटिवेशन थी, करना है, अमन मुझे देता था, मैं उसको देता था। इसी परेशानी में हम लोग जो थे ना वो बहुत ज्यादा घूमते फिरते रहते थे। और लिटरली थोड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट करें, पहली अहमद को 1 वीक के बाद, मेरे ख्याल से 1 वीक के अंदर अंदर उड़न उड़न पे पहली जॉब मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली थी, मैंने उससे मालिक से बात की, अगर आप जॉब लोग मुझे नहीं देते तो मुझे आपके साथ जॉब पे वैसे रख ले, चलो मैं प्रैक्टिस वगैरह करता रहता हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी। तो मैंने तकरीबन कोई 1 माह उनके पास काम किया एज अ शेफ। उस वक्त उडन नूडल्स, चाइनीज जितनी डिशें थी सारी बनानी मुझे आ गई थी। तो ये आज से पहले मैंने कभी किसी को बातें नहीं बताई, सिर्फ आज वीडियो रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो वो 1 मंथ उनके पास में जॉब की, उसको थोड़े बहुत मुझे पैसे मिलते थे, लेकिन अहमद की अच्छी खासी अर्निंग वहां से आ रही थी। तो क्या किस्सा खत्म करे, उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ही मुझे पहली जॉब मिल गई थी, वो होती है वेटर। एज अ वेटर मुझे जॉब तो मिल चुकी थी। उस रेस्टोरेंट का मैं नाम ही बताता चलो, अयान रेस्टोरेंट है। अयान रेस्टोरेंट पे मेरी पहली जॉब हुई थी, मेरे घर के बिल्कुल पास थी। वहां मैं एज अ वेटर मैंने जॉब स्टार्ट की। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, एशिया रेस्टोरेंट था, बोल्टन का सबसे बड़ा और फेमस रेस्टोरेंट था जहाँ मुझे पहली जॉब मिली थी। तो वहां मैं काम करता रहा। वहां मेरी मुलाकात हुई मेरे जानी जिगर, मेरे जानी लव
बाबर भाई और प्रीत कौर, और उसके बाद बार में उमर भाई आ गए, और उसके बाद कुछ और लोग भी हैं वहां पे, मैं उनका नाम बोल रहा है, सो सॉरी यार आप लोगों को नाम बोल रहा हूँ, तो मतलब काफी लोग थे। लेकिन मेरी पक्की दोस्ती बाबर भाई से होगी, बाद उमर भाई से भी होगी, और प्रीत से भी होगी। तो ये तीनों लोग मेरे बेस्ट जो है ना बेस्ट दोस्त हो चुके थे। आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स में फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत घूमता था, बहुत ज्यादा हम लोगों ने घूमा था। मतलब हमारी जॉब शुरू होती थी 5 बजे, 5 से रात 10 बजे तक, तो वीकेंड हमारा ऑफ होता था, नहीं ऑफ सॉरी नहीं होता था, लेकिन लेट होता था। तो हम लोग वीकेंड पे भी घूमने जाते थे, और वीक में 3-4 टूर हमारे होते थे। तो बहुत ज्यादा घूमा मैं, बहुत ज्यादा घूमा, अभी भी स्टिल घूमता हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत घूमते थे। तो फिर हम जो जॉब स्टार्ट की, उसके बाद फिर मेरी जो है वो बाबर भाई के मेरे दोस्त, बाबर भाई के जो है वो कजन थे कामरान भाई, उनकी अपनी सिक्योरिटी की कंपनी थी। उस वक्त मेरा बैच भी मैं बनवा चुका था, बैच में बन चुका था, और फिर मैं सिक्योरिटी पे जो है ना वो शिफ्ट हो गया। तो मैं 4 दिन 3 से 4 दिन सिक्योरिटी करता था, और 2 से 3 दिन जो है मैं रेस्टोरेंट पे काम करता था। तो 7 दिन मेरे पैक थे, बीच में मैं घूमने फिरने में जाना होता था, अपना सारा कुछ करना होता था। मतलब जो है वो सारा जो था करना, बीच में यूनिवर्सिटी तो रह गई यार, यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, और यकीन मानो क्वार्टरी से मुझे लगते थे 2 घंटे यूनिवर्सिटी जाने में, और यहाँ से मुझे बोल्टन में यूनिवर्सिटी ट्रेन में जाने में एक साइड के 2.5 से 3 घंटे लगते थे, और 2.5 से 3 घंटे आने में लगते थे। अगर हम गाड़ी पर जाते तो 1.5 घंटा, 2 घंटे जाते 2 आते, तो बहुत ज्यादा दूर थी जो थी ना यूनिवर्सिटी। लेकिन भी, और मजे की बात है, क्लासें भी अच्छी खासी हुआ करती थी, तो यूनिवर्सिटी भी मेरी मैनेज होगी। इस वक्त डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी अभी मेरा जो रिजल्ट मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन वो कंप्लीट हो चुकी है। काफी एक्सपेंसिव रहा यार, जो था यूनिवर्सिटी का सफर काफी मुश्किल भी रहा, क्योंकि जॉब भी करनी होती थी, क्योंकि जॉब मेरी शाम को होती थी ज्यादातर रेस्टोरेंट में। तो मैं सुबह निकलता था, जो ना था यूनिवर्सिटी जाता था, क्लासेस लेता था, फिर मैं वापस आता था। वापस आने के बाद फिर मैं 5 बजे जॉब स्टार्ट करता था। तो वीक में 2-3 क्लासेस होती है, 1-2 दिन वैसे मैनेज हो जाती थी, और वो आपको पता है कैसे मैनेज होती है। और 1-2 दिन फिर मैं क्लास लेने चला जाता था, और कभी वैसे ऑफ हो जाता था। तो वो यूनिवर्सिटी का जो मामला था, वो मतलब वीक में 1-2 दिन जाना ही पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल था, एक्सपेंसिव भी हो जाता था। मतलब हमारी टिकट जो वही 50 पाउंड वाली थी, मतलब 40 के आसपास थी। 40 की टिकट हमारी तो थी आने जाने वाली, 40 पाउंड की। मतलब मैं यहाँ पे करता था काम, और मेरी 40 पाउंड पर डे की मेरी वो पे थी, और एक दिन यूनिवर्सिटी आने जाने का भी 40 पाउंड था। तो अच्छा खासा इन्वेस्ट हो रहा था। बाकी मैनेज चीजें करनी थी, मुश्किल थी, लेकिन चीजें करनी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, मैं पीछे से काफी पैसे लेके आया हुआ था, मुझे वो इतनी परेशानी नहीं हुई। और इसी बीच में यूनिवर्सिटी ने तंग करना स्टार्ट कर दिया फीस के हवाले से। मैं फीस बताना भूल गया, मेरी 17,000 पाउंड फीस थी, कोई 8,000 पाकिस्तान से दे के आया हुआ था। बाकी पीछे कितने बनते हैं, कोई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सॉरी मेरी जो मैथ बड़ी कमजोर है, कोई 8,500 9,000 पाउंड जो मेरी फीस रह चुकी थी, जो मैंने यहाँ पे देनी थी। और यूनिवर्सिटी मेले कर रही थी, इतना तंग कर रही थी। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो तंग नहीं करती, वो एंड तक आपका साथ देती रहती, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी फीस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। तीसरे मंथ के बाद जो थी उसने मुझे मेले करनी स्टार्ट कर दी। तो बड़ी मुश्किल से पहली इंस्टॉलमेंट तो मैंने 1,000 पाउंड मेरी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पर मंथ हुई थी, कैसे ना जो है ना वो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। उसके बीच में मेरी छोटी की जॉब भी हो चुकी थी, मैं शिफ्ट करने जाता था, साथ रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, साथ घूमना फिरना भी हो जाता था। तो मेरी जो थी ना वो फीस मैनेज हो रही थी। कभी मतलब किसी दोस्त को बोल दिया हल्का फुल्का, कोई मेरे ख्याल से 800-900 मेरा जो था ना वो इतना हो जाता था। रेस्टोरेंट से मेरा खाना पीना उधर से हो रहा था, रैश इतनी मेरी महंगी नहीं थी। तो सारी चीजें मेरी अल्लाह का शुक्र है मैनेज हो रही थी, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव मेरा नहीं हो रहा था। घूमना फिरना, खाना पीना, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ होता था। अकोमोडेशन मेरी 200 पाउंड थी, तो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो नहीं रहा था। बस मेरा वो ट्रैवलिंग हो रहा था आने जाने का। और यकीन मानो मैं बताता चलो, यूके की सबसे महंगी चीज है ट्रैवलिंग, बहुत महंगी चीज है। तो क्या किस्सा, मेरी फिर जो है वो सिक्योरिटी की जॉब भी स्टार्ट होगी, और रेस्टोरेंट में मेरा काम अच्छा चलने लगा। और बीच में फिर मुझे ऑफ हो गया 3-4 मंथ के बाद। तो फिर 3-4 मंथ जो अच्छा खासा काम किया, अच्छा खासा काम करने के बाद फिर से मैंने उतारना स्टार्ट की, घूमना फिरना स्टार्ट हुआ। मतलब सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज होगी। यहाँ पे बताता चलो कि यार मेरे कुछ और दोस्त है, मेरा जो दोस्त है यार थे, जिनके पास 3-3 4-4 मंथ के लिए भी जॉब नहीं थी। बिल्कुल मुश्किल आता है। मेरे बोल्टन के अंदर ऐसे दोस्त थे, उनके पहले खाने पीने के पैसे नहीं थे, रैश के पैसे नहीं थे, यूनिवर्सिटी फीस तो बहुत दूर की बात है। यकीन मानो यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी टिकट के पैसे नहीं होते मेरे खुद के पास यार। खुद के पहले 2 मंथ, 1-2 मंथ के बाद मेरे पास खुद यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा था, क्योंकि अच्छा खासा मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट वो भी ऐड करता, जो एंड पे टाइम मिले ना मिले, पहली चीज आपने ये करनी है
कि यूनिवर्सिटी वो चूज़ करनी है जो फीस के लिए आपको तंग ना करे। उसमें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जा रही है बीपीबी, और उसके बाद जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी, ये टॉप यूनिवर्सिटी जा रही है, फीस के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती। जो है ना ये दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी आ रही है। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें, सबसे पहले फीस जो है ना वो कम चूज़ करें, आपको फीस कम हो। दूसरे नंबर पे वो चूज़ करें कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो जो आपको फीस के लिए बिल्कुल तंग ना करे। तीसरे नंबर पे ये चीज़ आपने करनी है कि आपने मेरे जैसा नहीं करना कि मेरी जो यूनिवर्सिटी वो वेल्स में थी और मैं जो था वो इंग्लैंड में रहा था, और मजे की बात है जॉब के लिए मैं स्कॉटलैंड और लिवरपूल इन इलाकों में मेरी जॉब हुआ करती थी, तो मैं तो बहुत घूमा हूं यार। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जहाँ यूनिवर्सिटी हो वहीं आपकी अकोमोडेशन हो, तो आपका ट्रैवलिंग का सेव हो जाएगा। मेरा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं कर रही। और उसके बाद मेरी जो थी वो सिक्योरिटी की, अल्हम्दुलिल्लाह जो कामरान भाई आपको मेंशन करता चाहूंगा, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दी। और कंट्रोल में जो लोग थे, अली अली भाई थे, और उसके बाद अजिया भाई थे, आमिर भाई थे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और उसमें और बताओ, फयाज भाई थे, सईद भाई थे, मोहम्मद भाई थे, अनस भाई थे, ये सारे भाई थे, सारे ने मुझे कंट्रोल में मुझे शिफ्टें दे के बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने शिफ्टों से मैंने मेहनत की वहाँ पे। उसके बाद मैंने जो रेस्टोरेंट में मेहनत की, तो मेहनत करने के बाद मैंने ना काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी फीसें उतारता गया। बीच में यार मैं रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बाबर भाई और इन्हीं वजह से जॉब नहीं छोड़ रहा था। मुझे लगता था कि मैं जॉब छोड़ूंगा तो इनके साथ मेरा राब्ता और चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो मेरा घूमना फिरना और इंजॉयमेंट कैसा होगा। तो इसी चीज़ को मतलब रखते हुए मेरे ख्याल से मैंने कोई, आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 6-7 मंथ मैंने फिर रेस्टोरेंट पे जॉब की। फिर मैं एंड पे मेरा कुछ इशू हुआ जब मैंने वहां पे छोड़ी तो पूरे स्टाफ ने जॉब छोड़ दी। प्रीत, बाबर, उमर, लिटरली कोई हम 6-7 लोग थे, एक ही दिन में हम लोग जो जॉब छोड़ के हम लोग गए थे। रेस्टोरेंट में इशू हो चुका था जिसकी जो है ना वो वजह से हम सब लोगों ने वो एक दिन में जॉब छोड़ दी थी। सबकी दूसरी सी जॉब थी, मुश्किल नहीं था। तो फिर मैं मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी पे आ गया, फिर मैं मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी करने लगा। और फिर मैं अच्छी खासा सिक्योरिटी में जॉब की, शिफ्टें की। और शिफ्टों का मैं क्या आपको बताऊं यार, बड़ी मुश्किल होती थी। खाना पीना सोना टाइम सब आपका वो हराम होता है। मतलब ये लफ्ज इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब होती है वो पुलिस जैसी, पाकिस्तान में ना पुलिस वाली जॉब होती है। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई खाने का टाइम नहीं, कोई सोने का, कोई पीने ना। कभी आपको डे में शिफ्ट आ सकती है, कभी नाइट में आ सकती है, कभी कभी आ सकती है। और मेरी जो शिफ्ट है मैं ज्यादातर नाइट की करता था, क्योंकि डे में मुझे घूमना फिरना होता था, बहुत सारे काम करने होते थे। तो नाइट में जो वो, और मुझे इतनी नींद भी नहीं आती थी। जो लोग मुझे पीछे से जानते हैं, मैं ड्रामा इंडस्ट्री से मोस्टली कर रहा हूँ, तो इतनी ज्यादा नींद, खाना पीना सोना, वो शाहरुख ने शुरू में कहा था ना कि अगर मेहनत के दिन चल रहे हैं, खाना पीना सोना ये सब आपको खत्म करना होगा, फिर ही जाके कामयाबी मिलती है। तो यार ये सब खत्म किया। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको कि बिल्कुल लंबी लंबी शिफ्ट होती थी, कि मतलब कम से कम 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, ज्यादा से ज्यादा मैंने 18 घंटे की शिफ्ट की है। तो इसी के बीच में मेरी 12-14-16 शिफ्टें रही हैं। तो और मजे की बात थी कि शुरू में मैं बस पे करता था, ट्रैवलिंग ट्रेन पे। अगर 12 घंटे की शिफ्ट होती थी तो 2 से 3 घंटे जाते, 2 से 3 आते, मतलब 12-14-16-17 घंटे ये हो गए। 1-1.5 घंटा आपने एक्स्ट्रा लेकर निकलना है, 18 हो गए। और 1-1.5 घंटा आपको खाने में, नहाने में, पीने में इसी में लग जाता था, तो 19-20 घंटे ये हो गए। पीछे क्या बचा आपके पास? 3 से 4 घंटे। तो महीनों से यही चल रहा है, स्टिल अभी भी यही चल रहा है, क्योंकि सोना पीना खाना इतना ज्यादा नहीं होता अगर आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं। बाकी हर जॉब का अलग अलग एक्सपीरियंस है, मुझे सिक्योरिटी है, मैंने वही की है, तो मैं उसका बता रहा हूँ। तो खाना पीना सोना ये बहुत कम होता था, बट ठीक है, हम लोग मोटिव स्ट्रॉन्ग थे। और आदत थी शुरू से में रात में जागने की, काम करने की, तो इसके लिए मुझे मुश्किल हुई नहीं। तो बात को थोड़ा सा शॉर्ट करें तो फिर मैंने सिक्योरिटी की जॉब की। सिक्योरिटी की जॉब करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सारी जो है ना वो फीस उतारी। कोई 9,000 के आसपास पाउंड फीस थी, वो सारी उतार दी मैंने। और बीच में मैंने 50 प्रो मैक्स मोबाइल जो था वो ले लिया। और उसके बाद मेरे ख्याल से 7-8 मंथ के बाद फिर मैंने अपनी पहली जो थी ना वो गाड़ी ली। उसको फिर मैं जॉब पे लेके आने जाने लगा। फिर मैंने जो था वो अपना जो लाइसेंस है वो जो पहले इंटरनेशनल था, फिर दूसरे पे गया यूके वाला, उसको बनवाया। और उसके बाद जो था, उसके बाद फिर मैंने जो है ना अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मंथ पहले 60 प्रो मैक्स मोबाइल वो भी मैंने ले लिया है। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो था ना, मेरे अपने अब्बू को मैंने जो था वो ट्रैक्टर 260 मैसी अप्लाइड फॉर वो लेके दिया। वो भी कम अज कम अभी उसकी कीमत थी 25-26-27 लाख का वो भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया।
और मजे की बात है, इसी बीच में ना जो लोग बाहर आते हैं वो अपना घूमना फिरना ये सब भूल जाते हैं। मेरे जो लोग सोशल मीडिया पे मुझे जानते हैं, डेली स्टेटस लगाता हूँ, डेली घूमने के 1-2 वीक घूमने के रखते हैं। तो मैंने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट जो थी वो घूमने फिरने की पे की है, बहुत ज्यादा घूमा फिरा हूँ। तो बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पे की, अपना जो घूमना फिरना किया, तो ये सारी चीजें जो थी वो मैनेजेबल मैंने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल लिए, गाड़ी ली, अपने लाइसेंस पास किए और 9,000 पाउंड फीस भी पे की, ट्रैक्टर लेके दिए, कुछ सोशल एक्टिविटीज सोशल काम काफी किए। और मजे की बात है, जो बाहर आते हैं उससे हर बंदा पैसे मांग रहा होता है, यार खुदारा प्लीज पैसे इतने ना मांगा करें, क्योंकि हर वक्त एक जैसी कंडीशन नहीं चल रही होती। तो आप सब लोगों से बड़ा प्यार भरा माफी मांगनी पड़ती है, तो प्लीज ऐसे पैसे ना मांगा करें, अगला बंदा भी मजबूर होता है। तो बहुत सारे जो भाई बहनों की हेल्प की, सोशल काम किए, एक्सपेरिमेंट किए, जो अपनी फैमिली थी उनके लिए मतलब उनके लिए काम। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब जो ब्लेस था, पीछे फैमिली मुझे वो बिल्कुल तंग नहीं किया, इतने भेजो ये करो, वो बिल्कुल चक्कर नहीं था यार। तो जितना कर सकता था पीछे फैमिली को भी सपोर्ट किया, उनकी अच्छी अच्छी चीजें की, उनका ख्याल रखा। तो नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज तकरीबन कोई हो गई है मेरे ख्याल से 23-24 मार्च है। तो 17 मार्च को मेरा जो है ना वो कंप्लीट हुआ था साल। अभी जो है वो इंशाल्लाह अगला साल मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो मेरी फैमिली ने भी देखनी है। तो आज तक खुदा की कसम मैंने कभी वो स्ट्रगल की अपनी जो है ना वो स्ट्रगल की स्टोरी नहीं बता रहा, वो बताऊं तो आप रोने लगे पहले। बड़ी मेहनत की है यार, मतलब बाहर आए तो सार कहा नहीं, आज तो मैंने ये बता दिया ना, ये ले लिया, वो ले लिया, ये कर लिया। लेकिन इसके पीछे जितनी मेहनत है, जितनी स्ट्रगल है, वो तो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। और वैसे भी आप जो है ना बहुत स्ट्रगल की बात है, फैमिली जरा आपको पता है नाजुक होती है, वो सारे जो है ना वो फील कर जाते हैं कि यार इतनी बंदे मेहनत क्यों कर रहा है। तो भाई बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मुश्किलात भी झेली है, मार्केट में भी ऐसे लोग बैठे जिन्होंने मुश्किलें झेली है। लेकिन एंड दी एंड आपको वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आपको एक कंट्री देता है जो आप डिजर्व करते हो, या जो चीज आप अपने इंडिया पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश से कहीं भी सोच के आए होते हैं कि हमें यहाँ पे मिलेगी, वो सब कुछ आपको मिलता है। बट इस मुल्क को, इस कंट्री को आपको टाइम देना होता है, पैशनेट के साथ काम करना होता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे कोई ज्यादा जॉब नहीं करनी पड़ी, अगर मुझे करनी पड़ती तो मैं जरूर करता उस कामयाबी को अचीव करने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू से स्ट्रगल की है, मेहनतें की है। जितनी शोबिज में मेहनत होती है, मेरे ख्याल से यहाँ बड़े कंट्री में इतनी वो मेहनत नहीं है। मैं शोबिज का बंदा हूँ, शोबिज में बहुत ज्यादा मार खा के आया हुआ था, मेरे लिए मुश्किल चीज नहीं थी। तो बड़ा थ्रू आउट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मेहनत की है, स्ट्रगल की है। सीओटी की बड़ी टफ जॉब होती है, और रेस्टोरेंट वाली जो जॉब है वहां पे वो वेटर की, वो भी बड़ी मुश्किल जॉब होती है। हाँ, फिर मैंने वेटर की जॉब की, फिर मैंने वहां बीच में जो होते हैं जो उसको क्या बोलते हैं सर्विसमैन, वो भी जॉब की बीच में। फिर मैं बार की भी जॉब स्टार्ट कर ली। फिर मैंने एंड पे था ना वो इंटरटेनमेंट के लिए, मतलब रोड वो रिसेप्शन पे भी मैंने वहां पे जॉब की हो, रेस्टोरेंट में लोगों को इंटरटेनमेंट करना, रिसेप्शन में बैठना, तो इजी वो भी काम था। तो थ्रू आउट बड़ी एक स्मूथ रही है, जो जनरली रही है। लेकिन मेहनत और हार्ड वर्किंग मैंने नहीं छोड़ी। जो बहुत ज्यादा मेहनत की है, जो स्ट्रेस मुझे आता था वो यूनिवर्सिटी की फीसिस का आता था, क्योंकि वो देनी होती थी। तो भाई सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है वो यूनिवर्सिटी फीसिस का ही होता है, ये बिल्कुल सच है। जब वो हर मंथ आपको कॉल कर रही है, मजे की बात थी, हर मंथ के बाद मेरा पोर्टल ऑफ हो चुका होता था, क्योंकि मैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे जाती नहीं थी। तो हर मंथ के बाद पोर्टल ऑफ हो चुका होता था, और हर मंथ के बाद जो है वो मुझे फिर आगे जाके मुझे नई फीस उसको देनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से फिर काफी मुश्किलें और काफी परेशानियां मुझे आई, लेकिन फीस तो देनी होती ना, क्योंकि फीस का जो एक इशू होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल चीज होती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो है ना, अब मैं यहाँ पे एक मैसेज करना चाहूंगा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मैं उनका कजन बोलता हूँ, इम्तियाज भट्टी साहब, लंदन में होते, आज भी मुझे कॉल कर कह रहे होते, देख मेरी यूनिवर्सिटी ने आज तक मेरे से फीस नहीं मांगी। तो उसकी जो फीस यूनिवर्सिटी थी, जीसी यूनिवर्सिटी लंदन, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी तकरीबन डिग्री होने वाली है और अभी उसकी फीस रहती है, यकीन मान लो। और वो मुझे कहता होता था कि यार मेरी जो थी ना वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी फीस नहीं मांगती। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का चूज करना बहुत ही कमाल चीज है, वरना मेरे जैसे यकीन मानो मैं रोया तक हूं कि मेरी फीस ही नहीं, इंस्टॉलमेंट ही नहीं पूरी होती थी, और पोर्टल मेरा ऑफ हो चुका था। पोर्टल ऑफ होने के बाद यूनिवर्सिटी जाने का फायदा नहीं था, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होती थी। तो ऐसी बहुत सारी ये परेशानियां मुश्किलें जो है वो यूनिवर्सिटी की आपको आ सकती है। और कोई परेशानी जो है, मतलब मेन चीज होती है आपको अकोमोडेशन, वो ठीक होगी, कोई मसला नहीं। दूसरी आपकी जॉब वो थ्रू चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी आपकी यूनिवर्सिटी क्लास से मैनेज हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता।
प्रॉब्लम होती है आके यूनिवर्सिटी की फीस से। वो आपको ऐसा एड़े लेके आती हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और आपके लिए बड़ी वो टेंशन की परेशानी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को आपने जो है ना सबसे पहले रिजॉल्व करना। और जहां से दूसरी मैं मेन चीज बताता हूँ, बहुत से कंसल्टेंट मेरे भाई हैं, खुदारा गलत लोगों को गाइड ना करें। बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं यार, कुछ लोग हैं वो गलत यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, जिनके बाद जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो खुदारा कंसल्टेंट की बात पे यकीन जरूर करें, क्योंकि वो सारा कुछ आपका प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी 100% आंखें बंद करके बात मत माने। सबसे पहले वही स्टार वाली बात, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें जिसकी फीस कम हो। दूसरे नंबर की बात, अपनी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के आसपास रखें। तीसरी, जॉब भी यूनिवर्सिटी के आसपास रखें, ताकि आपको इस चीज की टेंशन ना हो। ये थ्रू आउट आपकी सारी चीजें ये हो जाएंगी, तो आपके लिए कोई किस्म की परेशानी टेंशन होने की बात है नहीं। अगर ये चीजें आपकी नहीं होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे जिंदगी रुल जाएगी आपकी, जैसे मेरी जो है ना। ज्यादा मैंने इसलिए बताया कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाए। डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहें। इस मुल्क में अभी भी आना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, वैलिड है, कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोगों ने सोच लिया है यहाँ आने का, तो जाहिर है आपके पास इन्वेस्टमेंट तो इतनी ज्यादा होगी। तो खुदारा वहां पे इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए बेहतरीन जो है ना वो आपकी साबित हो। इस मुल्क में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अगर अगर आप इसके वाले से मतलब सोचते हैं कि आपने पूरी जिंदगी यहाँ पे रहना है, आगे फ्यूचर बनाना है, तो फिर ये आपके लिए मुल्क बेस्ट नहीं है। क्योंकि 3 साल का आपका स्टूडेंट का वीजा है, तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको वीजा लेना पड़ेगा, जो इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, फिर आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। 5 साल आप यहाँ पे रहेंगे, आप उसको टैक्स पे करेंगे हुकूमत को। टैक्स पे करने के बाद फिर आपको जो है वो पीआरशिप सारी चीजें मिलती है। तो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर है। अगर वाकई आप बाहर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से यूके आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। यूरोप आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैं सबको इस हवाले से बताता रहता हूँ। जैसे मैं हूँ, 3 साल के बाद मैं अपने पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, अपना काम करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो थ्रू आउट एक्सपीरियंस जो है वो लेके मैं चला जाऊंगा। अगर आप लोग ये चीज करने के लिए आ रहे हो, स्टडी करने के लिए आ रहे हो, एक्सपेरिमेंट के लिए आ रहे हो, तो यूके जरूर आओ। अगर वैसे अगर आप सारी चीजें उसके हवाले से आ रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। यूरोप आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। किसी भी उसमें कंट्री चले जाए, आपके इन्वेस्टमेंट कम है, स्ट्रगल कम है, और उसके बाद आपको पीआरशिप सारी चीजें बड़ी थ्रू आउट इजिली हो जाएंगी। तो एक छोटी सी मेरी जर्नी थी, स्टोरी थी। इसमें काफी जो मुश्किलें हैं, टेंशन है, कुछ मैंने नहीं बताई होंगी, कुछ मैंने बता दी होंगी, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट परेशान ना हो जाए। तो भाई ये सारी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये सारा कुछ करने का ये था कि जो मैंने गलती की है, बहुत सारे दोस्तों ने की है, वो खुदारा आप ना करें। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट कम फीस वाली यूनिवर्सिटी चूज करें, कम कोर्स वाली यूनिवर्सिटी चूज करें, घर के पास हो, जहां आप अकोमोडेशन ले रहे हैं उसी के आसपास हो, यूनिवर्सिटी आपकी जॉब आसपास हो। तो सबसे एक्सपेंसिव होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव। मतलब मेरा सबसे ज्यादा खर्चा गया है ट्रैवलिंग में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है मेरी उसमें। तो इस खर्चे से बचने के लिए आपको यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसके आसपास चूज करनी चाहिए, अच्छे कोर्स चूज करने चाहिए। और अब एक और बात बता, बहुत से लोगों को ये सवाल आ रहा है कि यार फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, अगर आपकी फीस बहुत कम है और ज्यादा से ज्यादा आप फीस दे के आ रहे हैं, तो पर मंथ आप जितनी भी जॉब करेंगे, अगर यार आप लंदन में रह रहे हो, तो उसके थोड़ी सी चीजें अलग, क्योंकि मैं लंदन में रहा नहीं, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं, मैं उसके बारे से नहीं बताऊंगा। मैं मैनचेस्टर इन वाले से बताऊंगा। इसमें इतना खर्चा आपका नहीं होता, 200 से 300 पाउंड आपका रेंट होगा। ये फिक्स होगा कि आप शेयरिंग में रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं। तो इनके हवाले से ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 200 से 300, वो 100 रुपए गई आपकी जो है वो ग्रोसरी, तो 100 रुपए का आपका ट्रैवलिंग, मतलब 500 से 600 रुपए आपका खर्चा नहीं जाने वाला। तो आप कोई भी जॉब करते हो, एनआई की, नॉन आई की, कुछ भी आप करते हो, तो आप अच्छी खासी जो है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत फीस से करने के बाद फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, आपकी 2-3 मंथ स्टार्ट में जॉब नहीं होती, तो वो मुश्किल हो सकती है। अगर आते साथ ही आपकी जॉब हो जाती है, तो फिर ये सारी चीजें बड़ी थ्रू आउट आपकी इजीली मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका जा नहीं होता। तो आपको 2-3 मंथ के बाद बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एंटरटेनमेंट जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, थ्रू आउट एक 2-3 मंथ जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं, स्ट्रगल वाले होते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए तो वेल एंड गुड है, ना मिले तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखे, जो नए कमर्स आ रहे हैं उनको ये चीज बताना चाहूंगा, यार हिम्मत नहीं आप लोगों ने छोड़नी। मैं अब फिर याद बताना चाहूंगा, मेरे इम्तियाज भाई के साथ 3-4 मंथ के लिए जॉब नहीं थी, वो जॉब लेस बंदा था 3 से 4 मंथ के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है बहुत वेल सेटल है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा, स्टार्ट में जिनके पास जॉब हो, जिनके पास नहीं हो, ये मत सोचे कि वो उनसे पीछे रह जाएंगे। वो आगे जाके अल्लाह पाक ने उनको वो कुछ देना होता है कि स्टार वालों से बहुत बेहतर होता है।
तो अगर आपके पास स्टार्ट में जॉब नहीं आ रही तो इस चीज की परेशानी नहीं लेनी, मालिक ने बहुत बड़ा कुछ सोच कर रखा होगा आपके लिए। और शुरू में जॉब का यार ये है कि आप लोग जब आएंगे तो कोशिश करें कि आते साथ जो है ना वही शुरू वाला मेरा फार्मूला कि सुबह निकले, शाम तक अच्छे शूज पहन के, ट्रैक सूट पहन के बार बार जाए। शुरू में गोरों के पास नहीं जाना, एशियन के पास जाए, शुरू में वो जॉब आपको दे देते ताकि निजाम थोड़ा सा आपका जो वो स्टार्ट हो सके, निजाम चल सके, फिर ऐसा ऐसा अच्छी जॉब की तरफ आ जाए, आई एम सो सॉरी, जॉब की तरफ आ जाए। बार बार कोशिश करनी है, बार बार जॉब पे जाएं, क्योंकि आपके आने से पहले हजारों लोग जॉब के लिए उस चीज के लिए मतलब जाते होंगे ना, आप एक अकेले तो नहीं हो, लेकिन आपको बार बार जाना होगा, उस चीज के लिए कोशिश करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। आपने ये आज तक नहीं देखा होगा यूके जैसे बड़े कंट्री से आज तक पीछे इसलिए गया होगा कि उसके पास जॉब नहीं थी, उसके पास चीजें नहीं थी, सबको मिलता है, बट थोड़ा सा आपको सब्र और पैशन से काम लेना होगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आपके साथ मतलब सिक्योरिटी करनी है। और पाकिस्तान में ये सारी लोग बंदे सोच के आए होते हैं मैंने क्या जॉब करनी है, तो उसकी ऑलरेडी वीडियोस भी है, वो भी देख सकते हैं। मजीद मैं अच्छी वीडियोस बना दूंगा जॉब के हवाले से, तो आप सब चीजें ये बड़ी थ्रू आउट आपकी चल सकती हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी किया, तो मैं सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस आप लोगों को ज्यादा बताऊंगा। और भी मार्किन में बड़ी अच्छी अच्छी जॉब है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है आप इंग्लैंड वाकई आने चाहते हो तो मेरा आपको बरातराना मशवरा है कि ये सोच क्या है, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मकसद क्या है, आप लोग वहां सेटल होना चाह रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर यहाँ आपके एक्सपीरियंस करते। क्योंकि यहाँ पे देखो ना यार, एक और भी बात बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जिंदगी यहाँ की जिंदगी का बहुत फर्क है। वहां आपकी 9 और 5 जॉब होती है, बाकी घंटे फ्री होते हैं। एक तो यहाँ पे टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी आपको कहीं भी शिफ्ट पे जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज है कि आपको फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। कुछ मेरी फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं, उनके साथ भी बातचीत होती रहती है। मियाँ के लिए बेगम के पास टाइम नहीं, बेगम के लिए मियाँ के पास टाइम नहीं, बच्चों के लिए अपने माँ वालदैन के लिए बच्चों के टाइम नहीं है। तो ये भी बड़ी स्टिक यहाँ पे चीजें हैं। अब इतने मैंने बेनिफिट बताया, थोड़े से डिसएडवांटेज भी इस मुल्क के बता देता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, आप लोगों को पता होने चाहिए। पहली बात है कि आपको टाइम मैनेज नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप फैमिली को आप टाइम देंगे, बड़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर आप मियाँ बीवी दोनों जॉब कर रहे हैं, नाइट एंड डे होगा, फिर तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा। और एक भी बंदा भी जॉब कर रहा है फिर भी यहाँ पे इतनी थकावट होती है, क्योंकि यूके के अंदर कोई भी बैठने वाली जॉब नहीं, सारी खड़े होने वाली जॉब है। बहुत कम जॉब है जो बैठ के होती है, वरना सारी खड़े होने वाली है। अब जो बंदा 10-12 घंटे खड़े होकर जॉब कर रहा है, 5-6 घंटे ट्रैवलिंग कर रहा है, घर आने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको टाइम देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो इतनी हालत टाइट हो चुकी होगी उसकी कि वो टाइम नहीं दे पाएगा। यार यहाँ पे आप लोग बहुत से पाकिस्तान वाले ये भी कहते हैं कि आप लोग हमें टाइम नहीं देते, तो यार यहाँ फैमिली के लिए टाइम नहीं होता भाइयों, तो आपको टाइम कोई बंदा कैसे दे पाएगा? क्योंकि बहुत मुश्किल से यहाँ मैनेज होता है ना। तो एक तो ये बात है जो मैनेज पॉइंट है कि टाइम बहुत कम होता है, देने वाले लोग देते हैं टाइम, बट मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि टाइम बहुत मुश्किल होता है। दूसरी यहाँ की एजुकेशन जो बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन है। तीसरी जो थर्ड चीज है यहाँ का जो हेल्थ एंड इंश्योरेंस का सिस्टम है यार, वो भी एक जरा ना मैनेज से मैं गिनूंगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ से पाकिस्तान या इंडिया में होते हैं ना, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको ऑपरेट हो जाता है, उसी वक्त सारी चीजें हो जाती हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं, यहाँ पे आपने जाना है, सबसे पहले जीबी रजिस्टर कराना है, उसके बाद आपको उसमें जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो, आप मरने वाले हो, नौज बिल्ला, फिर भी आपको बड़ा एक्सपेक्ट नहीं है कि उसी वक्त की आपको ऑपरेट हो जाए। आपको एक मंथ की भी, एक वीक की भी, 2 वीक की भी, ये इमरजेंसी की बात बता रहा हूँ, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो नॉर्मल बंदे को अपॉइंटमेंट 1 मंथ की, 2 मंथ की भी मिलती है। मुझे थोड़ा सा नाक में इशू आप लोग शायद जो हो रहा होगा, छोटा सा प्रॉब्लम था, मैं इसके लिए गया था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, एक दफा ही गया हूं मैं, तो मुझे 6 मंथ बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। बंदा पूछे 6 मंथ में बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, जैसे कितने और आ जाए और कितने और ठीक हो जाए। तो ये एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट इसका है कि यार मेडिकल का जो अपॉइंटमेंट है बड़ी लेट जाके मिलती है। हाँ लेकिन एक बात है, जब मिल जाती है तो ऑपरेट या वो जो है वो उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से होता है कि उसकी कमी महसूस नहीं होती। और तीसरी चीज है यार, यहाँ पे मैंने पॉइंट की बात कर लें कि बड़ी वो तेज की दुनिया है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, हर कोई अपनी लाइफ में बड़ा बिजी है। तो यार जिन्होंने ये सोच लिया है बाहर आने का, बाहर जिंदगी गुजारने का, तो ये मेरे ख्याल से उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये माइनस पॉइंट उनका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें भी एक्सपेक्टेड हैं। यहाँ पे मुश्किल है, टेंशन है, जो है काफी परेशानी सामने कर पड़ आपको सामने हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कश्तियां पीछे से सारी जला की सारी चीज करके आए होते हैं, तो उनके लिए ये चीज होनी नहीं वाली। तो फिर भी मुझे काफी वीडियो लंबी हो चुकी होगी, लेकिन काफी चीजें आपके लिए जो समझ की भी होने वाली है इसमें। तो यार जब भी आप आने वाले हो, प्रॉपर सोच समझ के प्लानिंग करके, ये कोई आसान फैसला नहीं है।
प्रॉपर समझ के, सोच समझ के, फैसला करके मेरे जो फेसबुक का नंबर, यूट्यूब, इंस्टा, मैंने अपने व्हाट्सएप का नंबर तक भी यूट्यूब में दिया हुआ है। आप मुझे पर्सनली राब्ता करके भी पूछ सकते हैं, मैं फ्री टाइम में आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, हर चीज का आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं। मैं हर हवाले से हाजिर हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग यार सीखो, कुछ चीज आपको काम की मिलती है तो वो जरूर सीखो। तो प्रॉपर सोच से समझ के आना है। इस मुल्क में मुश्किल है, टेंशन है, परेशानी है, डिप्रेशन है, सब चीजें हैं, बट उसके एंड पे आपको जो मीठा फल मिलता है वो भी बहुत ज्यादा। और अल्लाह पाक, हमारे मालिक का भी यही हमसे वादा है कि मेहनत के बाद आपको कामयाबी जरूर मिलती है, कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिली है, और यहाँ हर बंदे को मिली है, हर बंदा ही बड़ा अच्छा कमा रहा है कुछ टाइम के बाद। तो आप लोगों को भी सब कुछ मिलेगा, लेकिन शुरू में आपको परेशानी, टेंशन है, परेशानियां सब कुछ आएगी। तो उस चीज से परेशान आपने नहीं होना। आपको जो है वो मोटिवेशन इलाके में वही सब कुछ आपको जो है ना वो मिलता रहेगा। तो एंड में फिर बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जो आपके लिए नुकसान हो। यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करें, कम फीस वाली चूज करें, अकोमोडेशन उधर रखे, सस्ती रखे, जहां भी रखे सस्ती रखे, यूनिवर्सिटी के आसपास रखे, जो है वो जॉब आसपास रखे, तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो आई होप सो आज की जो वीडियोस है काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मेरी जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया होगा, शेयर किया होगा, तो काफी अच्छा आपको जो है ना वो इसमें सीखने की मिली होगी। फिर भी अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ अलग चीज मेरे सीखना चाहते हैं, पर्सनली की बात करना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर भी है, उसमें मुझे मैसेज करके, कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका भाई आपके लिए दिलो जान से हाजिर है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया यार, आज इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए, इतने टाइम तक मुझे झेलने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस भी 1 साल का बताना था यार, 1 साल बताना था, कोई मजाक थोड़ी है। तो आप बहुत कुछ सीखने को आपको ना इस वीडियो में वो मिल चुका होगा। फिर भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ और वीडियो किसी चीज पे आप चाहते हैं, तो मुझे डीएम कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उस चीज पे वीडियो भी लेके आऊंगा और बता दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा आद रहें, और अपने प्यारों के साथ खुश रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।